मैं सर सबसे पहले आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूं कि हमारे एक शॉर्ट नोटिस यहाँ पे जो है दो गलतियां हैं। एक है सर अनब्रांडेड एंड अनलेबल्ड फ्रोजन मीट सप्लाई जो बाहर से आ रही है, अनब्रांडेड एंड अनलेबल्ड। एंड सेकंड इज रॉटन। रॉटन क्यों हो रहा है और अनब्रांडेड का क्या हमारा जो मसाइल हैं उस चीज़ को जनाब हम यहाँ पे आज आपको थोड़ा तफसील से बताना चाहते हैं। देखिए सर, फूड सेफ्टी एक एक्ट है। फूड सेफ्टी एक्ट में बताया जाता है कि जो भी खाने का आइटम या पीने का आइटम जब वो पैकिंग में चले जाए, जब वो किसी पॉलीथीन की रैपिंग में चले जाए, जब वो किसी गत्ते के डब्बे में चले जाए, जब वो किसी कंटेनर में चले जाए, जब भी वो रैपिंग में चले गए उस पे लेबल होना ज़रूरी है। और उस लेबल पे भी सर वो एक तरीके का लेबल होता है जिसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग यूनिट का नाम होता है, उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसमें उसका बैच नंबर होना चाहिए, उसमें उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसमें ये तक होना चाहिए कि आपको ये कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, उसमें कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए, उसमें उसका फसाई लाइसेंस नंबर होना चाहिए। और उसी पे जो है पैकिंग का जो खाने का सामान है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कोई फिनिश प्रोडक्ट हो, जब वो पैकिंग में आता है तो उसको एक प्रॉपर लेबल होनी चाहिए। लेकिन ये एक पॉइंट है। और मैं आपको बताऊं, सेकंड पॉइंट जो हमारा रॉटन में आता है, रॉटन में सर सबसे हमारा जो मेन मुद्दा है कि जैसे ही पेरिशेबल आइटम जो हमारी बाहर से आती है, जो एक फ्रोज़न आती है, चाहे हम आइसक्रीम को ले लें, हम मीट की सप्लाई को ले लें, चिकन की सप्लाई को ले लें, या कोई भी जो रेफ्रिजरेटेड आइटम है, उसकी सर एक कोल्ड चेन होती है कि वो एक कोल्ड एटमॉस्फेयर में उसकी प्रोडक्शन हुई, फिर उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कोल्ड रेफ्रिजरेटर जो ट्रक्स होती हैं या ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें आना चाहिए। और उसके बाद जब वो यहाँ पे किसी सीए स्टोर में जाए या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाए या प्रोसेसिंग यूनिट में जाए तो वहाँ पे भी सर वो टेम्परेचर कंट्रोल में रहना चाहिए। और जब तक वो एक कस्टमर के हाथ तक ना आए तब तक उसका जो वो टेम्परेचर, डिजायर्ड टेम्परेचर है, वो बरकरार रहना चाहिए। सर हमने आज से 3 दिन पहले 14 अगस्त को हमारी जो डेलीगेशन है वो हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं मिस्टर सतीश शर्मा, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, उनसे हमारी सेक्रेटरीट में मीटिंग रही। मुझे लगता है वो मीटिंग तकरीबन शायद 1.5 घंटा चली, जिसमें हमने बड़ी ही विस्तार से उनके साथ हमने बहुत पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए और हमने एक प्लान भी फॉर्मुलेट किया कि सर आपने इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं जनाब, ये बात रेस्टोरेंटों की नहीं है, ये लोगों की हेल्थ की बात है, ये हमारे यहाँ का जो पूरी आवाम है। अब मगर पहले ये एक चीज़ देखना है कि खराब और असल, देखो एक इंसान को इस चीज़ में सोचना चाहिए कि अगर हम चीज़ कोई दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, क्या ये हलाल है या हराम है, ये पहले चेक करना है। हम क्या खा रहे थे अभी तक, फिर तो हलाल खा रहे थे, हराम खा रहे थे। क्योंकि बाबर साहब ने बोला कि क्योंकि मुझे इस चीज़ की वो डिटेल्स पता नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सपर्ट है, इसको इनको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस वसाकत से कि प्लीज़ एंड प्लीज़ सर रिक्वेस्ट कि उन बेचारों को भी रिवाइव कराए जो दिन भर बैठते जा रहे हैं। अभी कटेलमेंट हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो बेचारे जब उनकी सेल ही कम है तो वो मुलाजिमों को निकालेंगे। ऐसा ऐसा बाकी चीज़ों पे भी इस चीज़ का बड़ा असर पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि इसमें भी इसका रोल हो बाज़ाब्ता, लोगों को भी इसमें जॉइंट वेंचर में बाज़ाब्ता आगे आना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए वाबस्ता उस चीज़ को, उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए। साथ साथ में गवर्नमेंट को भी इसमें रोल करना चाहिए, मल्टीपल चाहिए। इसमें एनिमल हस्बेंड्री है, वेटरनरी डिपार्टमेंट है, फूड एंड सप्लाईज है, या लाइन पुलिस डिपार्टमेंट है, सारे को कलेक्टिव एफर्ट्स करना चाहिए, या सोशल एक्टिविटीज जितनी भी है इस कलेक्टिव एफर्ट्स करके बाज़ाब्ता हमें चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल टेस्टिंग लैब्स होनी चाहिए। यानी कि अब हम जाएंगे फिर बनाएंगे, उसके बाद वो 2 सालों उसमें नहीं। आज मोबाइल सिंपल में आप जाइए, हर जगह जहां इंस्पेक्ट करिए वहां पर चेक कीजिए इसको चीजें। हाँ, दूसरी बात, जो भी इसमें मुलवस है उसको बाज़ाब्ता डीलिस्ट किया जाए, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए बाज़ाब्ता। और उससे है कि कम से कम जो बाकी बच्चे हैं वो बेचारे वो क्लीन चिट उनको मिल जाएगी, वो कम से कम अपने काम को संभालेंगे। और लोगों को भी डर में है, फेयर में है बेचारे, वो अब उनको समझ ही नहीं है कि हम करें तो करें क्या, किस